लाडनू में वीरवार दुर्गादास राठौर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। जैसलमेर में स्वराज सम्मेलन का हुआ आयोजन। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार ने प्रदेश अध्यक्ष को किया धन्यवाद। जोधपुर में डायग्नोस्टिक और ऑर्थोपेडिक निःशुल्क कैंप का आयोजन। प्रसिद्ध 15 डॉक्टर करेंगे लोगों का निःशुल्क इलाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया प्रतिनिधियों को दी जानकारी। डूंगरपुर में दशा माता के 10 दिवसीय व्रत का हुआ समापन। श्रद्धालुओं ने पूजा कर मूर्तियों का किया विसर्जन। श्रद्धालुओं ने परिवार के सुख समृद्धि की कामना। भरतपुर के रुदावल में लगातार हो रही तेज बारिश से नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। पुलिस प्रशासन ने बहते पानी को पार नहीं करने के दी हिदायत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लाडनू वीरवर दुर्गादास राठौर की जयंती पर 14 अगस्त को निडवाना में समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत करेंगी। इसके चलते लाडनू में पोस्टर का विमोचन करनी पैलेस में संपन्न हुआ, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने करनी सिंह के नेतृत्व में समारोह में अधिक से अधिक संख्या में चलने की बात कही है। हिंदी और राजस्थानी साहित्यकार नंदकिशोर शर्मा ने के सशस्त्र चंद्र दर्शन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और राज्यसभा के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नारायण पंचवारिया ने शिरकत की है। जहां नारायण पंचवारिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थानी भाषा एक समृद्ध भाषा है और राजस्थानी संस्कृति और आपणियत का प्रतीक है। उन्होंने आम लोगों से आह्वान किया है कि राजस्थानी भाषा को साहित्य और परिवार में इसको बोलना चाहिए, जिससे भाषा और संस्कृति बरकरार रहे। राजस्थानी को राजभाषा में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके लिए साहित्यकार और राजनेता निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजते हुए कहा कि सोरठा काव्य की उत्तम विधा है और वर्तमान में हमने साहित्य पढ़ना कम कर दिया है। साहित्य ही संस्कार और साथ ही संस्कृति जीवित रखता है। वहीं समारोह की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार पदम मेहता ने कहा कि केवल राजस्थानी भाषा में ही संबोधन साहित्य लिखा गया है। हिंदी और राजस्थानी साहित्यकार नंदकिशोर शर्मा ने के सशस्त्र चंद्र दर्शन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नारायण पंचवारिया ने शिरकत की है। जहां नारायण पंचवारिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थानी भाषा एक समृद्ध भाषा है और राजस्थानी संस्कृति और आपणियत का प्रतीक भी है। उन्होंने आम लोगों से आह्वान किया है कि राजस्थानी भाषा को साहित्य और परिवार में इसको बोलना चाहिए। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से स्वराज सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जैसलमेर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार ने राजीव गांधी के सपनों का पंचायती राज संगठन संपूर्ण राजस्थान में खड़ा करने पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव का धन्यवाद दिया है और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नवीन जिम्मेदारी की बधाई दी है। वहीं सम्मेलन में पूर्व पंचायत राज मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने पदाधिकारियों को आम जनता से सीधा जुड़ाव रखने, गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाने को कहा। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोडसरा ने राजीव गांधी पंचायती संगठन की वर्तमान में सक्रिय रूप से कार्य करने पर संपूर्ण टीम को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही जनता के लिए गांव, ठाड़ी, जिला और प्रदेश स्तर पर आवाज उठाने की बात कही। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीबी यादव ने
सभी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में पधारने पर धन्यवाद किया है। स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जहां पर आपको बताते चले कि पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद भी किया है। साथ ही जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से स्वराज सम्मेलन का आयोजन किया गया और साथ ही जलसर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राजीव गांधी पंचायती राज संगठन संपूर्ण राजस्थान में खड़ा करने का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव का धन्यवाद भी किया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने धौलपुर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के पुलिस लाइन पहुंचने पर क्वार्टर गार्ड पर जवानों ने सलामी दी और साथ ही इसके पश्चात उन्होंने पुलिस लाइन की कई शाखाओं, भंडारण कक्षों और प्रशिक्षण गतिविधियों का गहनता से अवलोकन किया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान हवलदार मेजर कक्ष में पुलिस रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर और साथ ही अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। वहीं विकास सागवान ने संबंधित कर्मचारियों को रिकॉर्ड को नियमित, पारदर्शी और अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने स्टोर में रखे सामान जैसे लाठी, हेलमेट, डीएफडी आदि की स्थिति का और वितरण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। साथ ही स्टॉक रजिस्ट्रार की जांच कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। एमटी ब्रांच में पुलिस अधीक्षक ने विभागीय वाहनों की स्थिति, सर्विस रिकॉर्ड, रखरखाव, ईंधन वितरण प्रणाली की समीक्षा की है और वहां उपस्थित एमटीओ स्टाफ से बातचीत कर फीडबैक लिया और वाहनों की समय पर सर्विस, सफाई पर विशेष जोर दिया गया है। एसपी विकास सागवान ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है। प्रशिक्षण गतिविधियों का गहनता से अवलोकन किया गया है। कर्मचारियों को रिकॉर्ड को नियमित रखने के निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात निरीक्षण के दौरान हवलदार मेजर कक्ष में पुलिस रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्ट्रार, अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। वहीं विकास सागवान ने संबंधित कर्मचारियों को रिकॉर्ड को नियमित, पारदर्शी रखने के निर्देश दिए और स्टोर में रखे सामान जैसे लाठी, हेलमेट, डीएफडी आदि की स्थिति और वितरण प्रक्रिया का निरीक्षण किया है और स्टॉक रजिस्टर की जांच कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। चंद्रानी क्लिनिक और मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इस कैंप में जोधपुर के अलावा अहमदाबाद, मुंबई और कई देश के कोने कोने से विख्यात डॉक्टर निःशुल्क जांच करेंगे। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई है। यह अभिनव पहल राजस्थान में घुटने और ओर संबंधी उन्नत चिकित्सक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां एक ही स्थान पर समग्र समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों की उत्साहजनक भागीदारी रही और इस दौरान दुनिया के सबसे अनुभवी और प्रसिद्ध रिप्लेसमेंट सर्जनों में से एक डॉक्टर केसी मेहता अपनी प्रतिष्ठित मेडिकल टीम के साथ मौजूद रहेंगे। इसके चलते निःशुल्क कैंप में डॉक्टर मेहता भी अपनी सेवाएं देंगे। आपको बताते चलें कि डायग्नोस्टिक ऑर्थोपेडिक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्रसिद्ध 15 डॉक्टर जोधपुर में लोगों का निःशुल्क इलाज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया प्रतिनिधियों को भी जानकारी साझा की गई है। इसके चलते निःशुल्क कैंप में डॉक्टर मेहता भी अपनी सेवाएं देंगे और साथ ही चंद्रानी क्लिनिक और मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
दशा माता के 10 दिवसीय व्रत का आज समापन हुआ है। आधी रात से निकली शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने जलाशयों में मूर्तियों का विसर्जन किया है और नाचते गाते माता जी के जयकारे लगाते श्रद्धालु जलाशयों के किनारे पहुंचे। वहीं शहर में भी अलग अलग कॉलोनियों से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के रेलवे स्टेशन के पास 2 नदी पहुंची। जलाशयों के किनारे माता जी की पूजा अर्चना कर आरती की गई है। इसके बाद विधि विधान के साथ जलाशयों में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने घर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मंगल कामना की है। इसके चलते शहर से लेकर गांवों तक लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें दिखा रहे चौकी डूंगरपुर से हैं, जहां दशा माता के 10 दिवसीय व्रत का समापन बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ किया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा करके मूर्तियों का विसर्जन भी किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ती हुई नजर आई। बीकानेर में पुलिस द्वारा सिटी सेक्टर में 10 टीमें बनाकर शहर के अनेक इलाकों में एरिया डोमिनेशन और सर्च अभियान चलाया गया है। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है और वहीं मंगलम अपार्टमेंट में सर्च अभियान के दौरान सीओ गंगा शहर पार्थ शर्मा, एसएचओ गंगा शहर परमेश्वर सुधार मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि बीकानेर में पुलिस द्वारा सिटी सेक्टर में 10 टीमें बनाई गई हैं और शहर के अनेक इलाकों में एरिया डोमिनेशन और सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान सौरभ तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित हुई और अपार्टमेंट में सर्च अभियान चलाया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोगामेड़ी एसएचओ संतोष ढाका को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस संबंध में एसपी हरिशंकर ने रविवार को आदेश जारी किया है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बताया यह भी जा रहा है कि इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में किसी मामले में शिकायत हुई थी, जिसकी जांच चल रही है। वर्तमान में डीएसटी प्रभारी रहे लाल बहादुर चंद्र को गोगामेड़ी थाना प्रभारी लगाया गया है। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस थाना गोगामेड़ी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस मुख्यालय में कई मामले जो हैं उनकी शिकायतें मिली हैं। पुलिस मुख्यालय में मामले में कई शिकायतें भी हुई हैं। एसपी हरिशंकर ने एक आदेश भी जारी किया। बताया जा रहा है कि इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में किसी मामले में शिकायत हुई थी, जिसकी जांच चल रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में पुलिस ने अवैध डीजल तस्करी का एक मामला पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के अनुसार 3 अगस्त को सीओ सिटी के नेतृत्व में गुल्लूवाला थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बताते चलें कि पुलिस टीम ने करनी सिटी के नेतृत्व में गुल्लूवाला थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस टीम ने करनी वैष्णव भोजनालय के पास खड़े एक टैंक लॉरी को पकड़ा। इस दौरान इंद्राज गोदारा टैंक लॉरी से प्लास्टिक पाइप के जरिए 5000 लीटर क्षमता के ड्रम में अवैध डीजल भर रहा था। इसके अलावा ड्रम में करीब 2650 लीटर आपको बताते चलें कि अवैध डीजल भी मिला है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए टैंक लॉरी और दोनों ड्रम, 2 बाल्टी और प्लास्टिक पाइप जब्त कर लिया गया। साथ ही टैंक लॉरी चालक श्रीराम डूडी को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं जांच में पता चला है कि आरोपी इस अवैध डीजल को गुजरात से पंजाब ले जा रहे थे। थानाधिकारी हरवंश लाल के नेतृत्व में मामले की जांच जारी है।
मान आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशानुसार आज एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के तहत मन व्रताधिकारी को सुबह केंचिया चौकी प्रभारी कमलजीत सिंह के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि केंचिया चौकी पे केंचिया सूरतगढ़ हाईवे पे एक टैंक लॉरी है जिसमें अवैध जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो पाया गया, जिसकी सप्लाई की जा रही है। इस पर मैं मुलाजमान मौके पे पहुंची तो पेट्रोलियम पदार्थ टैंक लॉरी को मौके से जब्त किया गया और 2 व्यक्ति हैं उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। एक जो चालक है टैंक लॉरी का, उसने अपना नाम श्री राम पुत्र ठाकर राम जो कि नेत्राड़ चोटन बाड़मेर का रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति इंद्राज गोदारा जो कि सूरतगढ़ का रहने वाला है। दोनों को मौके से गिरफ्तार किया गया और टैंक लॉरी को अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के साथ जब्त किया गया और उक्त के संबंध में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नौहर में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में भूकरका निवासी महेंद्र राजपूत, अमित कुमार मेहगवाल और जयवीर बाबरी शामिल हैं। इसके अलावा ललनिया निवासी बुधराम गोस्वामी और नौहर निवासी आमिर खां, शमीर उर्फ पिदिका, वसीम, सद्दाम, समीर, काकू, बजरंग उर्फ लाला और साथ ही मुस्ताक और आमिर खां की भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही सोनी निवासी कहनाराम गोदारा, मुकेश कुमार जाट और नगरासरी निवासी भंवरलाल नायक भी इस अभियान में गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन में की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आज नौहर थाना पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन का अभियान चलाया गया, जिसमें 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। उक्त टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में वांछित और निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो नौहर थाना इलाके में वांटेड थे और अन्य आपराधिक वारदातों में लिप्त थे। रुद्रवल थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कई मामलों में 18 जनों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ बालकृष्ण फौजदार ने बताया कि आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई और एसपी विगत आनंद द्वारा चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत एएसपी हरिराम कुमावत, सीओ नीरज भारद्वाज के सुपरविजन में थाना स्तर पर टीम गठित की गई है और साथ ही पुलिस ने हथियार से हमला करने में मामले में वांछित आरोपी चहल निवासी धर्म सिंह कुशवाहा और 3 से भी अधिक प्रकरणों में चालानशुदा आरोपी गांव ब्रह्मबाद निवासी गणपत कोहली सोनी और साथ ही लोकेश गिरधारी, नारायण और भवनपुरा निवासी सोहन सिंह सिंघाड़ा और साथ ही संभो को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हिस्सेशिटर खेड़ा ठाकुर निवासी राकेश, हरनगर निवासी अनुज योगेश गुर्जर और मोहम्मदपुरा निवासी राजेंद्र, रुदावल निवासी महेश और रमेश को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। सुबह से ही मूसलाधार बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं रुद्रावल कस्बे के मुख्य मार्ग सड़कें जलमग्न हो गई हैं। डांग इलाकों में बारिश होने से बांध बरेठा में लगातार पानी की आवक जारी है। इसके चलते पुलिस विभाग ने जलभराव क्षेत्र और बहते पानी को पार नहीं करने की हिदायत दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भरतपुर से हैं, जहां रुद्रावल में लगातार बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा। बारिश से नदी नालों का लगातार जलस्तर भी बढ़ता जा रहा। प्रशासन ने बहते हुए पानी को पार न करने की हिदायत दी है। कोई पानी के नजदीक नहीं जाए और वहाँ पे हमारी पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है, हमेशा रहता है। पुलिस वाले सबको समझाइश करते हैं जनता को भाई किसी की जान आने नहीं हो पानी में।
भरतपुर के भुसावर इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को शिक्षक बनने में मदद की, लेकिन जैसे ही पत्नी की नौकरी लगी उसने पति को छोड़ दिया। इसके चलते सलेमपुर खुर्द निवासी पीड़ित पति अनूप कुमार ने जिला कलेक्टर को दिए गए परिवाद में बताया कि उसकी शादी 14 नवंबर 2021 को नगला हवेली निवासी युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद पत्नी को पढ़ाने के लिए पति ने मजदूरी की और उसे BSTC का कोर्स कराया। इसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। कोचिंग करने के बाद में पत्नी ने जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की तो वह रीत प्रथम लेवल 2023 में सफलता प्राप्त कर शिक्षक बन गई। शिक्षक बनते ही उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। माता पिता के साथ अभद्रता करने लगी और पत्नी ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। पत्नी पंकज कुमारी नौरदा नंगला हवेली तहसील रूपबाज जिला भरतपुर की रहने वाली है और मैंने उसको पढ़ाया लिखाया अपनी मजदूरी करके और इसको सूरजपुर चौराहे पर माधव सिंह जी के रूम पर रखा और उसका पूरा खर्चा पढ़ाई लिखाई का मेरे द्वारा खर्च किया गया और अब वो उसकी जॉब एक मतलब ग्रेड अध्यापिका के पद पर हो गई है। तो अब वो ना तो खर्चा देती है ना ही मुझे पढ़ाती है और अब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। शादी होने के बाद में यह 2-4-5 बार आई काम में, कमरे से जाती थी, खर्चा भी देती थी और मैं भी खर्चा दे करके यहाँ जाता था। मैंने अपनी सोसाइटी से मेरी खेत की पैदावारी जो मुझ पर लगा वो भी मैंने खर्च किया। लल्लू बड़ा था वो भी कमा के लाता था बाहर से, ठेकेदारी का काम करता है, वो भी मैंने पैसा खर्च किया। इसकी खुशी में मैंने कहा कि मैं अपना तहसील के लिए उसमें सभी अधिकारीगण आए, मंत्री साहब आए, अपने सीईओ साहब भुसावर के भी आए, बहुत से अधिकारीगण आए उस स्वागत में और मैंने वो खुशी खुशी में, क्योंकि एक छोटे भाई का लल्लू लगा था जो अपने रीडर लग रहा है बूंदी में, एक ये लगी थी। बस्ती वाले ने कहा कि भाई ये बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे घर में 2 बच्चे कर्मचारी हुए हैं। तो उस खुशी में हमने पैसा 5-6 लाख रुपए करीब लगा दिया इनकी खुशी में और आधा उसने भोगा आधा मैंने भोगा। मैंने खुशी खुशी में सब काम किए। वो उसमें आई थी, उसका हमारे पास फोटो भी है। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित फाटक संख्या 146 पर देर रात्रि मालगाड़ी के चपेट में आने से 30 साल के एक गंभीर युवक घायल हो गया है और कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि उसका छोटा भाई यादराम मीणा फोन पर बात कर रहा था, तभी विजयनगर निमला के पास में रेलवे फाटक 146 पर मालगाड़ी के चपेट में आने से घायल हो गया है। निमला गांव से वो एक ट्रेन की चपेट में आप और एक्सीडेंट हुआ है। तो दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, दोनों ओपन है, हड्डियां बाहर पड़ी है और सिर में भी चोट है। उसको यहाँ से अलवर के लिए रेफर किया है, उनको यहाँ से ट्रीटमेंट क्लास वगैरह लगा। खबर रावतसर से है, जहां पर एक गोदाम में जहरीला केमिकल युक्त बीजों की थैलियों के खाने से करीब आधा दर्जन बकरियां मर गई हैं। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन और पशु हेल्पलाइन को सूचित किया है। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रक 9DWD स्थित कोमल खारीवाल ने नाम से गोदाम बना हुआ है, जिसमें केमिकल युक्त बीजों का भंडारण किया जाता है। गोदाम की सफाई कर बीजों की खाली थैलियां और अन्य कचरा गोदाम के सामने ही डाल दिया है और थोड़ी देर बाद में 23DWD निवासी पाबूदान सिंह पुत्र राजू सिंह राजपूत अपने बकरियों के रेवड़ को चराते हुए निकला और कुछ बकरियों ने गोदाम से डाली गई थैलियों और अन्य कचरा खा लिया, जिसमें करीब 6 से 7 बकरियां मर गई हैं। आज हमारे गांव 23DWD के गरीब परिवार जो है वो अपनी महिला भेड़ बकरियां लेके जा रही थी। ये मेरे पीछे जो खारीवाड़ वेयर हाउस बना हुआ है उसमें बीज पैकिंग वगैरह का इनका जो वेस्टेज था जहरीला, उन्होंने रोड के किनारे डाल दिया,
जिससे उस गरीब परिवार की बकरियां हैं उन्होंने खा ली, जिससे उस गरीब परिवार की 8 से 10 बकरियां घटनास्थल पर ही मारी गई। हम सब गांव वाले, प्रशासन भी यहाँ पहुंचा हुआ है, 1962 की गाड़ी आई हुई है, तहसीलदार मैडम आई हुई है, प्रशासन इनका सहयोग करने के लिए लगा हुआ है। हमारी अपील है कि इस तरह से जो ये केमिकल का काम करने वाली फैक्ट्रियां, गोदाम, वेयर हाउस है, इनको अपना वेस्ट डिकम्पोज करने के लिए अपने अंदर व्यवस्था करे। प्रशासन से निवेदन है कि ये बाहर न डालने के लिए इनको पाबंद करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।